आप एक घर खरीदने वाले हैं और आप उस घर का क्षेत्रफल जानना चाहते हैं या उस घर की नींव या फाउंडेशन का एरिया कितना है ये जानना चाहते हैं। हमें दिया गया है घर का नक्शा या फ्लोर प्लान और हमें निकालना है इस तल का एरिया यानी क्षेत्रफल, जबकि हमें दी गई है डायमेंशंस या माप इस घर की दीवारों का। ये लंबाई है इस दीवार की 18 फुट, ये 8 फुट है, ये 20 फुट 20 फीट, 5 फुट 26 फुट 15 फीट और 25 फुट। तो कैसे ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल? देखिए, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये तो आपको मालूम है, लेकिन ऐसे आकार का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आयत के क्षेत्रफल को निकालने वाले तरीके से ही आप इस फ्लोर प्लान या शेप या आकार का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आपको मालूम है कि रेक्टेंगल का एरिया मतलब आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। यदि हम इस आकृति में कुछ आयत बना लें यानी इस फिगर को रेक्टेंगल्स में बांट लें और उन रेक्टेंगल्स का एरिया निकालें तो हमें इस पूरे फ्लोर या फर्श या तल का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। जैसे देखिए, ये एक आयत है जिसकी चौड़ाई है 20 फुट और इसकी लंबाई है 20 फुट। तो ये एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया हम निकाल सकते हैं। अब एक और रेक्टेंगल बनाते हैं। यहाँ इसकी चौड़ाई 26 फुट है और इसकी लंबाई, ये इसकी लंबाई है, लेकिन ये लंबाई कितनी है इसका पता कैसे लगाएंगे? आइए देखते हैं। कैसे मालूम करेंगे कि ये लंबाई है कितनी? देखिए, ये जो लंबाई है ये लेंथ जमा 5 फुट हो तो ये समान है इस लेंथ के, और ये समान है इस आयत की सम्मुख भुजा के। तो ये लेंथ जमा 5 फुट है 20 फुट, तो ये लंबाई 15 फुट है। तो ये नीला आयत 15 फुट लंबा और 26 फुट चौड़ा है। अब एक और आयत लेते हैं, हम इसे ले सकते हैं, ये 18 फुट लंबा है। ये इस घर की अधिकतम लंबाई है। ये देखिए, ये घर की अधिकतम लंबाई। अब आप इसकी चौड़ाई या विड्थ बता सकते हैं। आप इस रेक्टेंगल या आयत की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, हमें मालूम है ये है 8 फुट और ये है 20 फुट और ये भी हमें मालूम है 26 फुट है। तो ये पूरी चौड़ाई है 26 फुट जमा 20 फुट। 26 फुट जमा 20 हो गया 46 जमा 8 हो गया 54 फुट। तो ये 54 फुट हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं। 8 जमा 26 हुआ 34 जमा 20 54 फुट। और अंत में अब बचा एक आयत, ये वाला रेक्टेंगल जो 15 फुट लंबा है, 25 फुट चौड़ा है, 25 फीट वाइड। अब इन सभी आयतों का हम एरिया निकालेंगे। तो कुल क्षेत्रफल होगा 20 फुट गुणा 20 फुट। तो इसे गुणा करते हैं, तो 20 फुट गुणा 20 हो गया इस रेक्टेंगल का एरिया, जमा 15 गुणा 26 प्लस 15 टाइम्स 26 प्लस 15 टाइम्स 26, ये इसका एरिया है, जमा 18 गुणा 54 प्लस 18 टाइम्स 54, ये क्षेत्रफल इस आयत का है। और अंत में फाइनली जमा करेंगे 15 गुणा 25 प्लस 15 टाइम्स 25, जो एरिया है इस रेक्टेंगल का, इसका क्षेत्रफल। और अब हम इनका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 20 गुणा 20 कितना हुआ? ये होता है 400। 15 गुणा 26 कितना होगा? इसे गुणा करते हैं, 26 गुणा 15, 6 गुणा 5 30, 2 गुणा 5 10, जमा 3 13। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 गुणा 26 हमें मिला 260 और जोड़े इन दोनों को मिला 390। तो ये है 400 जमा 390। अब हमें गुणा करना है 18 गुणा 54 या 54 गुणा 18, करते हैं मल्टीप्लाई। 54 गुणा 18, 8 गुणा 4 32, 8 गुणा 5 40, जमा 3 43। अब गुणा करेंगे, 10 गुणा 54 मिला हमें 540, जमा करेंगे 2 जमा 0 2, ये 30 जमा 40 हुआ 70। दूसरे शब्दों में ये 3 और ये 4 दहाई के स्थान पर हैं। और अब 400 जमा 500 हुआ 900, तो हमें मिला 972। एक मल्टीप्लिकेशन शेष है 25 गुणा 15। इसे तो हम जुबानी या मौखिक तौर पर भी कर सकते हैं। ये है 26 टाइम्स 15।
25 गुणा 15 बराबर है, इसमें से 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 300 और इसमें से घटाएंगे 10 तो हमें मिलता है 380, घटाएंगे 5 375। इसे हम इसी रंग से लिखते हैं तो जमा 375 375। और अब इन संख्याओं का योग करेंगे तो ये हुआ 375 जमा 972 जमा 390 390 जमा 400 प्लस 400। तो हमें जो मिलेगा वो इस आकृति या ड्राइंग का क्षेत्रफल होगा, यानी एरिया होगा। 5 जमा 2 7, 7 जमा 7 14 जमा 9 23, 2 जमा 3 5 जमा 9 हुआ 14, 17 21। तो एरिया है इस घर का 2137 वर्ग फुट, यानी 2137 स्क्वायर फीट।